हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Hyundai ऑफिशियली रेकमेंड करता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड 1 लाख किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए एंड इट शुड बी चेंज्ड अर्लियर इफ देयर इज एक्सटेंसिव इंजन आइडलिंग और लो स्पीड ड्राइविंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। खैर, अगर आप क्रेटा टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी बताएंगे एंड वी विल आल्सो गिव यू एन एनालिसिस कि अगर आप इसे सिर्फ सिटी या हाईवे पे चलाते हैं तो ये आपको कितनी एफिशिएंसी देगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके सिटी एफिशिएंसी टेस्ट से। टैंक टू टैंक मेथड से क्रेटा टर्बो डीसीटी की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो करंट ट्रिप को हमने 0 कर दिया है सिंस रिफ्यूलिंग। रीसेट या सब कुछ रीसेट कर दिया है। अब हम इसे प्राइमरीली दिल्ली एनसीआर में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव करेंगे और वापस रिफ्यूल करवा के देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम क्रेटा को अप्रैल में ड्राइव कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 20 to 22 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। क्रेटा डीसीटी में इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है और मल्टी ड्राइव मोड्स भी आते हैं। इन ऑर्डर टू एंश्योर कि हमारी टेस्टेड एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इजीली अचीवेबल हो, तो हम ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ रखेंगे और इसे नॉर्मल मोड में ही टेस्ट करेंगे। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। क्रेटा को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 10.5 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 160 PS की मैक्सिमम पावर और 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड इट इज पेयर्ड विद अ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। क्रेटा में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है। टॉकिंग अबाउट द डीसीटी फर्स्ट, तो सिटी ड्राइव में हम इसे स्टॉप गो ट्रैफिक में यूज कर रहे हैं एंड डिस्पाइट द हीट इसके गियर शिफ्ट्स में कोई लैग नहीं है और शिफ्ट्स स्मूथ हैं। इस ट्रांसमिशन की गियर सिलेक्शन भी अप्रोप्रिएट है एंड इट अपशिफ्ट्स इनटू द थर्ड गियर अंडर 30 किलोमीटर्स पर आवर एंड फोर्थ एट अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर। इसे थोड़ा पुश करने पे इवन एट पार्ट थ्रॉटल ये निम्बल फील होती है एंड इट अपशिफ्ट्स इनटू फिफ्थ गियर एट अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। ऑल्दो ये क्रेटा एन लाइन नहीं है, लेकिन इसमें भी केबिन में इंजन एग्जॉस्ट साउंड ऑडिबल है। इट्स अ डीप एंड थ्रोटी नोट, तो ये स्पोर्टी लगती है। अमंगस्ट ऑल ऑफ इट्स ADAS फीचर्स, सिटी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इन क्लस्टर एंड अलर्ट इन ORVMs हमें सबसे ज्यादा यूजफुल लगे। I have always felt that these features promote good driving habits. That said, for a 20 lakh rupee car like the Creta, I feel कि इसके turn indicator stocks की quality better होनी चाहिए, as these feel like from an entry level hatchback. What I really like about this car is the driving position. Low set dashboard की वजह से इसके extremes judge करना बहुत easy है. And considering the fact कि इसका steering setup light है, it is very easy to maneuver this car at slow speeds. क्रेटा टर्बो में अब हमने सिटी का अराउंड 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने 4 hours 12 minutes में कंप्लीट किया, which means कि हमारी एवरेज स्पीड somewhere around 23 किलोमीटर्स पर आवर रही। इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 11.1 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है और अब हमने ये देखना है कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। क्रेटा को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 9.28 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल सिटी एफिशिएंसी 10.85 किलोमीटर्स पर लीटर रही। अब हम इसे कल हाईवे पे टेस्ट करेंगे। टैंक टू टैंक मेथड से क्रेटा टर्बो की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया
और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। सो सिंस लास्ट रीसेट को हमने रीसेट कर दिया है, करंट ट्रिप एंड सिंस रिफ्यूलिंग, राइट। सो अब हम क्रेटा टर्बो को मेनली सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहाँ इसे मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करके ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। रेगुलर क्रेटा टर्बो में डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है, SX ऑप्शनल, प्राइस्ड एट 20 लाख रुपीज। इसमें 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करके डुअल टोन एक्सटीरियर का भी ऑप्शन है। ये प्राइस एक्स शोरूम है। और अगर आप अपनी सिटी में क्रेटा के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। क्रेटा को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 17.6 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। हाईवे पे चलाते हुए क्रेटा की ब्रेकिंग वीक फील होती है बिकॉज इट लैक्स बाइट, सो यू एंड अप बीइंग ओवर कॉन्शियस अबाउट द स्पीड एट विच यू आर ड्राइविंग। आई ऑल्सो फेल्ट कि इसके फ्रंट आर्मरेस्ट की पोजीशन काफी लो और रियर वर्ड है and I can't rest my hand on it as comfortably as I would like. But talk about comfort and you realize कि इसकी seats काफी wide और accommodating है, and I think most of the drivers will feel comfortable on this seat for long distances. I also feel कि गर्मियों में rear window sunshades cabin temperature कम रखने में काफी helpful रहते हैं. About the powertrain, it certainly does feel punchy on the highway drives. ये quickly higher speeds पे accelerate करती है and it cruises effortlessly at 100 kilometers per hour with the engine at 1800 revs. So I would say it is a relaxed cruiser जिसे आप long drives पे ले जाना पसंद करेंगे। क्रेटा को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने 1 hour 20 minutes में कंप्लीट किया, which means कि हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 70 किलोमीटर्स पर आवर रही। इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 17.9 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है और अब हमने ये देखना है कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। क्रेटा को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 5.6 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल हाईवे एफिशिएंसी 18.89 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि आपको मिक्स्ड कंडीशंस में कितनी एफिशिएंसी देगी। क्रेटा टर्बो डीसीटी में हमने सिटी का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 hours 15 minutes में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ अराउंड 23.5 किलोमीटर्स पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 11.1 किलोमीटर्स पर लीटर। जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 10.85 किलोमीटर पर लीटर रही। हाईवे के 106 किलोमीटर रन को हमने अराउंड 1.5 hour में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर्स पर आवर। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 18 किलोमीटर पर लीटर थी और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 18.89 किलोमीटर पर लीटर रही। तो अगर आप क्रेटा टर्बो डीसीटी को मोस्टली हाईवेज पे ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे मिनिमम 14.5 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 700 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव मेनली सिटी में ही होती है तो आप इससे 10 to 13 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 500 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक बेस्ड ऑन V3 कार्स टेस्ट। चलिए देखते हैं क्रेटा टर्बो डीसीटी एक्चुअल टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी में कौन सी रैंक पे आती है। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से अब तक टेस्टेड सभी 21 कार्स में से क्रेटा टर्बो डीसीटी की रैंक 12th है। इसकी हाईवे टू सिटी मिक्स 50-50 फ्यूल एफिशिएंसी 13.78 किलोमीटर्स पर लीटर है, मेकिंग इट लेस एफिशिएंट देन द किया Carens with the same powertrain in the same state of tune, but more efficient than the Verna with the same powertrain in the same state of tune. Like most of the other turbo petrol cars, however, Creta की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी इसकी सिटी एफिशिएंसी से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। सिर्फ सी सेगमेंट एसयूवीज की बात करें तो हमने अभी तक जो भी 6 कार्स को टेस्ट किया है उनमें से क्रेटा डीसीटी की रैंक 5th है एंड इट इज ओनली मोर फ्यूल एफिशिएंट देन द एस्ट्रा टर्बो ऑटोमेटिक। इन सभी कार्स में से हाई राइडर सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट रही, इवन विद द ऑल व्हील ड्राइव सेटअप फॉलोड बाय एलिवेट मैनुअल एंड सीवीटी। व्हाट इज हाउएवर वर्थ पॉइंटिंग आउट इज कि क्रेटा टर्बो डीसीटी की हाईवे एफिशिएंसी एलिवेट मैनुअल और सीवीटी से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, बट एलिवेट्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन is more fuel efficient than Creta's turbo petrol engine in the city.
और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके क्रेटा टर्बो डीसीटी की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्रेटा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।